हेलो, वेलकम टू स्टडी इन। ये हमारा श्रेणी का तीसरा वीडियो है और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन होगा वो यहीं से आएगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से मिलने वाला है। जब भी आपको अभिसरण के बारे में पूछे या अपसारी या अभिसारी के बारे में पूछे तो आपको यही मेथड का यूज करना है, ठीक है। इस मेथड से आप उसको आराम से बता पाओगे कि वो अभिसारी है या अपसारी है। तो देखिए क्या है आपके पास में मेथड। आपके पास में दो परीक्षण है, एक है दे लेम्बर का अनुपात परीक्षण और एक है राबी परीक्षण। दोनों जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो इसको समझ लीजिए, जैसे ये समझ में आएगा वैसे ये समझ में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान जो है ना वो है आपके पास में। इसमें दो चीजें कॉमन है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बस वो ध्यान में रखना आप, फिर आपका पूरा का पूरा काम है आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या है आपके पास में, यह आपके पास में है दे लेम्बर का अनुपात परीक्षण, या आपके पास में राबी परीक्षण। सबसे पहले देखते हैं दे लेम्बर का अनुपात परीक्षण। अब आप मुझे को पूछ सकते हो कि सर ये परीक्षण कब लगाएंगे, कब कैसे पता चलेगा कि लगाना है नहीं लगाना। तो भाई कोई बात नहीं है, जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आया अभिसारी अपसारी का तो डायरेक्ट आप क्या लगाना, ये लगा देना, यानी कि दे लेम्बर का अनुपात परीक्षण लगा देना, ठीक है। अगर आपको पता हो पहले से कि इसमें कोशी परीक्षण से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशी परीक्षण से कर लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको अभी भी लास्ट वीडियो में बताया कोशी परीक्षण क्या होता है। लेकिन यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो आप दे लेम्बर का अनुपात परीक्षण लगाना, इसके थ्रू आपको अभिसारी अपसारी का पता चल जाएगा। अगर इसके थ्रू नहीं पता चलता है तो फिर आपको राबी परीक्षण लगाना है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि राबी कौन कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा वो समझिए आप। देखिए पहले देखते हैं दे लेम्बर का अनुपात परीक्षण। दे लेम्बर रेशियो टेस्ट जो होता है वो किस प्रकार से हम करते हैं कि जैसे आपको दी गई है कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी जो है वो आपको दी गई है समेशन u1, और वो इस प्रकार से है कि आपको जैसे आपके पास में धनात्मक पदों की एक श्रेणी दे दी गई है, समेशन u1 आपको दे दी गई है, एक श्रेणी दे दी गई है। इस श्रेणी में यदि आप ये निकाल लेते हो un अपॉन un+1, यदि आप निकाल लेते हो, जैसे आपको आपने जैसे सबसे पहले आपको u1 निकालना होगा, जैसे u1 निकालोगे उसमें n की जगह पर n+1 रख देना, आपके पास में un+1 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है un अपॉन un+1 का मान निकालना है और उसके लिमिट लगा देनी है n से इन्फिनिटी। जैसे लिमिट लगाओगे l की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। l का मान कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जो भी l का मान आएगा उसी से हम डिसाइड करेंगे कि अभिसारी है या अपसारी है या फिर पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, जैसे मैं बोलूं कि l का मान आपके पास में क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, यानी कि l का जो मान है वो 1 से बड़ा आ गया। जैसे l का मान 1 से बड़ा आएगा तो हम बोल देंगे कि वही श्रेणी जो है वो क्या है, अभिसारी है। लेकिन यदि l का मान जो है वो 1 से छोटा आएगा तब हम बोलेंगे कि l का मान 1 से कम है, और 1 से कम है इसका मतलब श्रेणी को हम क्या बोलेंगे कि वो श्रेणी जो है वो आपके पास में अपसारी है। यदि आपके पास में l का जो मान है वो 1 आ रहा हो, यदि l का मान 1 आ रहा हो तब हम बोलेंगे कि जो श्रेणी है वो अभिसारी भी हो सकती है या फिर अपसारी भी हो सकती है। इसका पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पता नहीं चल रहा मतलब क्या हुआ, पता नहीं चल रहा मतलब हुआ कि जो टेस्ट है ये फेल हो चुका है। टेस्ट जो है आपके पास में ये फेल हो चुका है, फेल, ये टेस्ट जो है वो फेल हो चुका है। अगर ये टेस्ट फेल हो चुका है, जब भी आपके पास में दे लेम्बर अनुपात परीक्षण फेल हो जाए तो आपको फिर किस पर जाना है, राबी परीक्षण पर जाना है। पहले इसको टेस्ट करेंगे, ये फेल तो फिर इस पर जाना है, और इसमें आपके पास में दो ही कंडीशन बनती है भाई, या तो अभिसारी मिल जाएगा या फिर अपसारी मिल जाएगा। केवल दो ही कंडीशन इसमें बनेगी आपके पास में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो un अपॉन un+1 तो आप निकाल लोगे यहाँ पर। ये निकालने के बाद में आपको छोटा सा काम करना है कि un अपॉन un+1 जो है इसमें आप माइनस क्या करना है, 1 करना है। सबसे पहले -1 करना है और फिर उसको क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है, -1 करके n से मल्टीप्लाई करना है। इतना काम करने के बाद में फिर से लिमिट लगा देनी है, और लिमिट लगाने के बाद में आपके पास में l आ जाएगा। l का मान जो भी आएगा ना इससे आपको पता चलेगा अभिसारी है अपसारी है। वही चीज l का मान जो है वो यदि 1 से बड़ा आ रहा है तो अभिसारी हो जाएगा, और l का मान 1 से छोटा आ रहा है तो क्या बोलेंगे, अपसारी हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा काम करना है। इतना काम करते हुए आप बता सकते हो कि जो श्रेणी है वो कैसी है। अब देखो इसके अंदर देखो ये जो है आपके पास में ये दोनों में सेम ही है, दोनों में सेम है एकदम से। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले दे लेम्बर परीक्षण का यूज करेंगे फिर राबी परीक्षण का।
इसके अलावा आपको एक चीज छोटी सी याद रखनी है कि डेलेम्बर परीक्षण में u1 अपॉन u1 प्लस 1 निकालते हैं और उसका हम क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं। और राबी परीक्षण में क्या करती है, जो u1 अपॉन u1 प्लस 1 निकाला है इसमें से -1 करके उसको n से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसमें लिमिट लगाते हैं। बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। इतना काम करने के बाद में आराम से इसको सोल्व कर लोगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं और उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं अब, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मैं बता देता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन जो है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 2019 में आया हुआ है। वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है शेखावाटी यूनिवर्सिटी में। इससे पहले भी आया होगा, मुझे नहीं पता है। तो देखिए क्या है, इसमें वही श्रेणी का जो अभिसरण का परीक्षण करना है, तो अभिसरण का परीक्षण करना है और आपको जो श्रेणी दी गई है वो है 2/3 × 4 प्लस 2 × 4/3 × 5 × 6 आ जाएगा। फिर आएगा प्लस 2 × 4 × 6/3 × 5 × 7 × 8 आ जाएगा। और फिर ऐसे ही चलती जा रही है, ठीक है। तो आपको पास में ये एक श्रेणी बन रही है। अब देखो इसको किस प्रकार से आप सोल्व करोगे, सिंपल से है। सबसे पहले इसके लिए u1 जो है ना वो आपको निकालना होगा। तो देखो यहाँ से u1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पहले 2 है, फिर 2 × 4 आ गया, फिर 2 × 4 × 6 आ गया, यानी सम संख्या आ रही है। इसका मतलब 2n आ रहा है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये आएगा 2 × 4 × 6 × ऐसे करके ये आएगा 2n, इतना आएगा। और नीचे कितना आएगा, देखो 3 आ रहा है, फिर 3 5 7 आ रहा है। इसका मतलब ये बन रहा है 3 × 5 × 7 ऐसे करके 2n + 1 बन रहा है। ये आपके पास में 2n + 1 बन गया। इसके बाद देखो नीचे यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 6 8 ये आ रहा है ना। वो तो इसको यहाँ से हम क्या लिख, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1/, ये आ जाएगा आपके पास में। देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। इस 4 का मतलब कितना हो गया, 2n + 2 हो गया, ठीक है। यानी n का मान 1 रखोगे, 2n + 2 सही है, 2n + 4 सॉरी 2n + 2। तो यहां से देखो ये 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n + 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा आपके पास में कितना 4, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो आएगा 8। तो इस प्रकार से चलता जाएगा। ये आपके पास में आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। ये आपके पास में क्या हो गया, un आ गया। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको सही लिखना होगा। un को कैसे सही लिखोगे वो समझिए। सही कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही चीज आपको un + 1 निकालना है। जैसे un + 1 निकालोगे तो आपके पास में un अपॉन un + 1 आप निकाल पाओगे। इन दोनों का बट्टा कर देना। बट्टा करने के बाद में आपको वही काम करना है, लिमिट लगानी है, l की वैल्यू निकालनी है। l की वैल्यू के अंदर पता चल जाएगा अभिसारी है अपसारी है, या फिर अभिसारी है अपसारी, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, राबी परीक्षण लगाना है। तो राबी परीक्षण के लिए इसमें से 1 घटाना है और n से मल्टीप्लाई करना है, फिर लिमिट लगानी है, ठीक है। कर लोगे यहाँ से इसको। अब देखो एक क्वेश्चन और है इंपोर्टेंट, वो भी बता देता हूँ। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो है वो मैं खुद करवा दूंगा आपको, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखो क्या, एक क्वेश्चन जो है वो चौथा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक का चौथा क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 339 पर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अभिसरण की जांच करनी है। और क्वेश्चन है x + 1/2 × x³/3 और प्लस आएगा 1/2 अपॉन, ये आएगा 1 × 3/2 × 4 और x की पावर आएगा 5/5 प्लस ये आएगा 135/246 और इंटू आएगा x की पावर 7/7 आ जाएगा। और ये ऐसे ही आगे तक चलती जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम वो समझिए। यहाँ पर देखो इसमें भी आपको u1 निकालना है, यानी nवां टर्म निकालना है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ो। यहाँ पे देखो 1 आ रहा है ना, फिर 1 3 5 ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास में 1 3 5 ऐसे चलता जाएगा और ये आएगा 2n - 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा ना, इसलिए हमने -1 ले लिया। क्योंकि जैसे ही हम n का मान 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। फिर देखो नीचे क्या आ रहा है आपके पास में, नीचे आ रहा है 2, फिर 2 4 2 4 6 ऐसे आ रहा है। तो यानी कि ये आगे आपके पास में 2 4 6 ऐसे करके 2n तक आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो x की पावर कुछ आ रहा है, तो यानी x की पावर क्या आ जाएगा वो देखो। देखो यहाँ पर आपके पास में 3 है तो यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 है तो 7 आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है तो इसमें 2 जोड़ लो। जैसे 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2n + 1।
और नीचे भी क्या आएगा 2n+1, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, देख लेता हूँ, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आपको करना है। देखो इसने क्या कर रखा है, अब आप मेरे को बोल सकते हो सर ये अक्स कहाँ पे गया, तो इसने लिख रखा है कि यदि दी हुई श्रेणी में प्रथम पद को छोड़ दिया जाए तो इसका अभिसरण प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अक्स जो है ना, यदि हम इस अक्स को नहीं भी लेंगे तो ये जो इस श्रेणी का अभिसरण जो होगा ना वो प्रभावित नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अक्स की वजह से वो अभिसारी हो जाएगा या अपसारी हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आ गया आपके पास में un, फिर यहीं से आप क्या निकाल लोगे un+1, और फिर दोनों को बट्टा करोगे तो ये वाली जो टर्म जो होगी वो डिलीट हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी, और कुछ ना कुछ ऐसी टर्म बचेगी जिसमें आप लिमिट आराम से लगा सको। और लिमिट लगाने के लिए एक बात याद रख लेना, जब भी लिमिट लगाना चाहो तो किसी भी तरह से 1/n बनाना, मतलब n जो होगा वो नीचे आना चाहिए, किसी भी तरह से n बना लो, क्योंकि इनफिनिट टर्म जब भी लगाते हैं तो 1/n बनाते हैं, तो ये वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए हम ये वैल्यू, ये टर्म बनाते हैं हमेशा, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो 2000, देखो कब कब आया हुआ है, 2000 में आया हुआ है, 2004 में आया हुआ है, उसके बाद में 2010 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है, इसके बाद में मैंने लिखा नहीं है, इसके बाद में कहीं ना कहीं आया हुआ होगा, लेकिन 4 ईयर तो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद में भी आया हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए वही ये तरीका लगाएंगे हम, कौन सा, सबसे पहले देलेम्बर का जो अनुपात परीक्षण है वो लगाएंगे, उसके बाद में हम लगाएंगे उसमें राबी परीक्षण। तो ये लगाने के लिए हमें un निकालना होगा, और un देखो किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो un जो होगा ना, un जो होगा वो un कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये अक्ष है तो ये अक्ष लिख दिया। ठीक है, फिर से देखो ये लोग है तो मैंने ये लोग लिख दिया। इस लोग के अंदर कुछ ना कुछ आएगा, जो अंदर आएगा वो यहाँ पे ऊपर आएगा। 2 चाहिए ना, इसका मतलब n+1 कर देते हैं, n+1। इसका मतलब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ये आ जाएगा आपके पास में n+1। ठीक है, और ये आपके पास में बन जाएगा फिर पावर में q, ये आ गया आपके पास में un। ठीक है, un आ गया। अब आपको चाहिए un+1, तो यहीं से निकाल लो, un+1 निकाल लीजिए, तो ये आएगा अक्स की पावर n+2 बन जाएगा, और यहाँ पे आएगा log n+2 की पावर q, ये आ जाएगा आपके पास में। अब आपको क्या करना है, un/un+1 निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए un/un+1, तो ये आ जाएगा आपके पास में अक्स की पावर n+1, और ये आएगा log, देखो यहाँ पर देखो log n+1 है, नीचे log n+2 है, तो एक साथ में लिख देता हूँ दोनों को, log n+1 अपॉन log n+2, ये आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास में पावर में q, और नीचे आ गया आपके पास में अक्स की पावर n+2। देखो नीचे वाला बड़ा आ रहा है ना, तो इसका मतलब कट के क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। बस इतना सा आपको समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं है। इतना सा आपको समझ में आना चाहिए कि इसको मैंने किस प्रकार से लिखा है, ये 1/x कैसे आया और ये कैसे आया, पावर में क्यों हो गया, तो क्योंकि दोनों की पावर में था इसलिए, और यहाँ पर ये बड़ा है ये छोटा है, एक बड़ा है ना, तो काटेंगे तो 1/x बच जाएगा। इसको आपको इतना समझ में ये आना चाहिए। अब देखो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर ये आपके पास में 1/x है, तो इसको हम आप आगे भी लिख सकते हो। यहाँ से देखो n+1 जो है ना, इसमें से मैं n कॉमन लेता हूँ, ठीक है, या फिर n से ऊपर नीचे गुणा कर लो। जैसे ही इसको n से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा log, देखो n से गुणा करेंगे तो n तो ये आ गया, और फिर अंदर आ जाएगा, देखो n से भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1+1/n, या फिर आपकी भाषा में आप बोल सकते हो कि n को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से। इसी प्रकार से नीचे करेंगे तो ये आएगा log n × 1+2/n आ जाएगा ये, ठीक है, और इस पूरे की पावर में q लगा हुआ है, और यहाँ पर ये 1/x है। अब देखो इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये log n इंटू कुछ ना कुछ है, यानी कि m × n की फॉर्म में, यानी कि a × b की फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log n प्लस log 1+1/n आ जाएगा। इस प्रकार से नीचे आ जाएगा log n प्लस
log 1 प्लस 2 अपॉन एन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में। और इसकी पावर में कितना है, क्यू लगा हुआ है, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना इतना आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये आपके पास में आ गया यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ से log 1 प्लस 1 अपॉन एन लिखा हुआ है, तो आपको इसका एक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए कि log 1 प्लस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। देखो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है log 1 प्लस एक्स जो होता है ये होता है 1, फिर आता है आपके पास में माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, फिर आता है प्लस एक्स की पावर 3 बटा 3, फिर आता है माइनस, तो फिर आगे ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता जाता है आगे, तो आगे वाला टर्म हमको चाहिए भी नहीं, इसलिए मैं इतना ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स की जगह पर 1 अपॉन एन है, यहाँ पे 2 अपॉन एन है, तो इसको आप खोल दो उस फॉर्मूले से। केवल आपको 3 टर्म लेके चलनी है, केवल 3 टर्म। अगर 2 टर्म लेके चलते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 3 टर्म तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास में कि ये बन जाएगा log n प्लस, इसको मैं लिख दूंगा, ये आएगा 1, फिर आएगा आपके पास में माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 2, यानी कि इसका स्क्वायर बट्टा 2, यानी कि 1 अपॉन 2 आएगा, और n स्क्वायर आएगा, फिर आएगा प्लस, और ये आगे ऐसे चलता रहेगा, छोड़ दो, बस 2 टर्म बहुत है। ठीक है, और फिर नीचे क्या आएगा आपके पास में वो भी लिख दीजिए, नीचे आएगा log n प्लस, इसको खोलेंगे तो ये आएगा 1, और फिर माइनस आएगा, और आएगा फिर 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, नीचे 2 है कट जाएगा, ये आएगा 2 अपॉन एन स्क्वायर, ये बन जाएगा, और फिर प्लस ऐसे आगे चलता जाएगा, और पावर में आ गया क्यू। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, देखता हूँ यहाँ तक सही है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आज तक बिल्कुल सही है। अब देखो साथ में 1 अपॉन क्यू तो लेके चलो, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास में आ गया यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा, यहाँ से ये आपके पास में देखो क्या आ रहा है, यहाँ से देखो ये आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर है। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए देखो हमें हमेशा अपॉन में चाहिए होता है एन, कभी भी एन होता है ना वो अपॉन में चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो log एन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे log एन का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा log एन का भाग लगाने पर, लेकिन यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस, ये बन जाएगा 1 अपॉन log एन, क्या बन जाएगा, log एन बन जाएगा। सॉरी एक मिनट रुको, देखो यहाँ पर ये आएगा 1 अपॉन एन होगा, यहाँ पर 1 अपॉन एन, और नीचे होगा यहाँ पर 2 अपॉन एन, 2 अपॉन एन ये होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 नहीं होता है, यहाँ पर ये होता है अक्स, ये आपको ध्यान रखना, एक चीज है ना गलत हो गया, यहाँ पर ये अक्स होता है, तो यहाँ पर ये आएगा 1 अपॉन एन, यहाँ पर आएगा 2 अपॉन एन। अब कीजिए इसको आगे, तो इसमें आएगा, इसमें log n का भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा n log n, और ये n स्क्वायर वाली टर्म है तो इसको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जितनी हायर टर्म आती जाएगी ना उसको हम हटाते जाएंगे, तो इसको हटा दीजिए, और नीचे क्या आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन n log n, ये बन जाएगा, और ये अपॉन में आ गया, ये सॉरी पावर में आ गया q। ठीक है, यानी कि ये आगे और चलता जा रहा है ऐसे, लेकिन हमको आगे लेना नहीं है, बस इतना लिख के छोड़ दीजिए आप। अब देखो यहाँ से इसको हम अलग अलग लिखेंगे, यानी कि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन एन log n माइनस, ऐसे आगे तक चलता जाएगा, और इसकी पावर तो आगे क्यों, और इसकी भी पावर क्यों है, लेकिन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एन log n प्लस, ऐसे आगे तक चलता जा रहा है, और इसकी पावर आ जाएगी आपके पास में माइनस का क्यों, इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आता है यहाँ पर, ऐसे आगे चलता जाएगा। अब देखो इसमें क्यू को भी अंदर ले लेते हैं, माइनस क्यू को भी अंदर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का क्यू अपॉन एन log n, फिर माइनस 1 से आगे तक चलता जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा 1, और ये माइनस का क्यू यहाँ पे आएगा तो माइनस का 2q अपॉन आएगा n log n, और फिर माइनस ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको हमें सोल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, हायर टर्म तो वैसे भी नहीं लेनी है, यानी एन स्क्वायर टर्म आपको लेनी ही नहीं है यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, पहले 1 को 1 से करेंगे तो ये आएगा 1, फिर 1 को इससे करेंगे तो आएगा माइनस का 2q, है ना, और इस 1 को करेंगे इससे क्यू वाले टर्म से तो ये प्लस का आएगा,
ये माइनस का 2 आ रहा है, ये प्लस का क्यू आ रहा है, तो कितना बचा, माइनस का बच गया ना, माइनस का क्यू अपॉन एन log n बच गया। और आगे इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये एन स्क्वायर बन जाएगा, और एन स्क्वायर वाली टर्म हमको चाहिए ही नहीं, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ऐसे ही आगे तक ये चलती जाएगी। अब आपके पास में ये आ गया यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, तो ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। और देखो साथ में वन अपॉन एक्स भी है, वन अपॉन एक्स भी है, इसको आप भूलिए मत, वन अपॉन एक्स भी है, ठीक है, इसको आप भूलिए मत। तो ये आ जाएगा आपके पास में वन माइनस क्यू अपॉन एन log एन प्लस, ऐसे आगे से चलता जाएगा, ये आ गया वन अपॉन एक्स। यहाँ पे देखो जैसे ही हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वाली टर्म जो होगी, हर टर्म सारी की सारी जीरो हो जाएगी, केवल एक बचेगा, तो ये बन गया आपके पास में वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास में एल की वैल्यू आ गई एक तरीके से। और मैंने आपको बताया था कि द लैम्बर में जब भी हम ये करते हैं, ये एल की वैल्यू हमें हमारे पास में आ जाती है। तो अब हम यहाँ से बता पाएंगे कि ये अभिसारी होगा या अपसारी होगा। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू जो होगी वो एक से ज्यादा होगी तो बोलेंगे अभिसारी, एक से कम होगी तो बोलेंगे अपसारी। अब इसकी वैल्यू एक से ज्यादा कब होगी, जब अक्स का मान एक से कम हो। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जब अक्स की वैल्यू है वो एक से कम होगी, तो हम बोलेंगे कि वन अपॉन अक्स का मान एक से ज्यादा होगा। और एक से ज्यादा होगा तब हम बोलेंगे कि ये जो होगा आपके पास में समेशन है ना, यू एन जो होगा वो क्या आपके पास में क्या होगा, अभिसारी। ये श्रेणी जो होगी वो अभिसारी होगी। ठीक है, और यदि अक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब वन अपॉन अक्स जो है वो लेस देन वन आएगा, और लेस देन वन का मतलब समेशन यू वन जो होगा वो क्या होगा, अपसारी श्रेणी होगी, अपसारी। ठीक है, लेकिन जरूरत हो ना ये ऐसे आए, हो सकता है कि एक्स की वैल्यू वन हो। यदि एक्स की वैल्यू वन आ रही है तो इसका मतलब वन अपॉन एक्स का मान कितना आएगा, वन आएगा। और जब भी ये वन आता है तो यहाँ से द लैम्बर परीक्षण जो होगा ना वो फेल हो जाएगा, FAIL। तो ट्रायल जो होगा या टेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे ये फेल होगा फिर हम क्या लगाएंगे, इसमें राबी परीक्षण लगाएंगे। ठीक है, तो देखो राबी परीक्षण किस प्रकार से लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो देख लीजिए, समझ लीजिए आप। बहुत ही आसान राबी परीक्षण लगाना। तो यहाँ पर तो देखो साथ साथ में आप उतारते रहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से राबी परीक्षण लगाएंगे तो राबी परीक्षण में क्या होता है, देखो मैंने रिकॉर्ड पूरा इसमें साफ कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो राबी परीक्षण में क्या होता है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, वन लेके चलते हैं। जैसे ही एक्स की वैल्यू वन लेंगे तो देखो यहाँ से हम क्या बोल सकेंगे, ये यहाँ तक हमारे पास में आ गया है, यहाँ तक हमारे पास में आ गया है। ठीक है, यहाँ तक हम ले लेंगे तो ये हमारे पास में यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है ना। और हमें क्या करना होता है, इसमें माइनस एक करना होता है। तो माइनस एक करेंगे तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें पूरे में से माइनस एक करेंगे ना, इस पूरे में से यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो एक रखी थी हमने, तो ये तो गायब हो गया। यहाँ पे एक रखेंगे, इसका मतलब ये एक कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में आएगा माइनस का क्यू अपॉन एन log एन, और प्लस ऐसे आगे तक चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें एन से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये बन जाएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। एन से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा क्यू अपॉन एन log एन प्लस ऐसे आगे तक चलता जाएगा। यहाँ से इस एन को इससे एन से डिलीट कर काट देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का क्यू अपॉन log एन प्लस ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा एन और यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, और यहाँ से ये बन जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आएगा माइनस का क्यू अपॉन log एन प्लस ऐसे आगे तक चलता जाएगा। और जैसे ही हम log की एन की पावर एन की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि log एन है नीचे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, जीरो हो जाएगी। तो सारा का सारा मान जीरो है, सारा का सारा मान जीरो है, इसका मतलब ये लेस देन वन है। और अगर ये लेस देन वन है इसका मतलब क्या होता है, हमने राबी परीक्षण में देखा था कि एल की वैल्यू है वो एक से कम होती है, तो वो क्या होता है, अपसारी होता है। एक से बड़ा होता है तो क्या होता है, अभिसारी होता है। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन ग्रेटर देन वन के लिए, ग्रेटर देन वन के लिए आपके पास में, या ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए हम क्या बोलेंगे, श्रेणी जो है वो क्या होती है, अपसारी है, अपसारी है। अब आपको यहां से बताना है कि यदि एक्स की वैल्यू वन से कम आएगी तो बोलेंगे जो फलन जो है या फिर जो श्रेणी जो है वो क्या है, अभिसारी है। और यदि एक्स का मान ग्रेटर देन वन या फिर इक्वल टू
वन के आ रहा है तब हम बोलेंगे जो आपके पास में श्रेणी है वो आपके पास में क्या हो रही है, अपसारी है। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन वन के लिए भी अपसारी आ रहा है और इक्वल टू के लिए भी अपसारी आ रहा है, तो हम इसको साथ में लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए अपसारी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अभिसरण और अपसरण की जांच, अपसारी की जांच कर सकते हैं। और ये जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास में है तो उसको इसी तरह से आपको करके आना है लास्ट तक। और अगर आप इस तरह से करोगे इसको तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।